लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं और योग करने से पहले हम लोग छोटा छोटा एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद कोई 7-8 आसन हम लोग यहाँ पे आज करेंगे। कल योगा दिवस है, लेकिन चूँकि संडे है इसलिए आज ही हम लोग इसको मना रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। योगा हमारे इसके निरंतर अभ्यास से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में लाभ होता है और साथ ही एकाग्रता में भी वृद्धि होती है। तो आइए हम लोग आज योगा शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग मेरे साथ करेंगे। ये दोनों पैर को यहाँ पे ऐसे सटा लें, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं, और धीरे धीरे इसको करते जाएं। चलिए शुरू कीजिए। वॉल्यूम ठीक है? आवाज आ रहा है? बात नहीं करना। घुटने को जमीन में सटाने का प्रयास करेंगे। चलिए 10 बार शुरू कीजिए काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों पैर को फैला लेंगे, थोड़ा तिरछा हो जाइए और यहाँ से क्लॉकवाइज राउंड करेंगे। फिर इधर से इसका उल्टा, फिर सामने से, फिर बाहर से। हाथ को यहाँ रखिए कंधे के ऊपर में। धीरे धीरे आराम से। इधर में कॉमर्स का ग्रुप आसिफ और पीछे से ऊपर हाथ कीजिए। थोड़ा दाएं टर्न करेंगे, फिर बाएं, अब चलिए हम लोग योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी लोग खड़े हो जाएंगे और पहला जो आसन हम लोग करेंगे वो ताड़ासन होगा। ताड़ासन जैसे ताड़ का पेड़ होता है उसी तरह से ताड़ासन होता है। यह लंबाई जिसकी कम है उसको मदद मिलता है लंबाई बढ़ाने में, तो ताड़ासन का ये लाभ है। दोनों पैर को सटा लेंगे, आपस में मिला लेंगे और पंजे के ऊपर में खड़ा हो जाना है। कमर नहीं, मेरे पंजे के ऊपर में खड़ा होना। पहले बता रहा हूँ, पोस्चर को ध्यान से देख लो। और हाथ को यहाँ से ऐसे मिला करके और ये शरीर को खींचना है पंजे के ऊपर में। स्थिर कर ले बॉडी।
एड़ी उठा हुआ होना चाहिए, एड़ी उठा रहेगा, एड़ी उठा रहेगा। डाउन। और एक बार इसको दोहराएंगे। 1 2 3। दो बार हुआ और इसको एक बार और। 1 2 पूरा खींचे ऊपर। जितना लंबाई चाहिए उतना ऊपर ले जाइए। बाइलेंस भी होता है और प्रयास से कुछ ना कुछ लंबाई में जरूर आपका वृद्धि होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्ष आसन। इसमें वृक्ष के जैसा पोज बनेगा। एक पैर को दूसरे पैर में या फिर जांघ के पास सटाएंगे और हाथ को यहाँ से ऊपर उठा के स्थिर रहेंगे। ये बैलेंस होता बनाएगा, बैलेंस बनाइए। डाउन। अब इसका उल्टा पैर, अगर दाहिना पैर आपने सटाया था तो अब बायां उठाएंगे। सेम धीरे धीरे उठाइए और यहाँ लगाइए और दोनों हाथ ऊपर। नॉर्मल। फिर वापस। इसको और एक बार करना है। चलिए सेम। अभी सभी लोग दाहिना पैर को बाएं पैर के थाई में सटाएंगे। रेडी? ट्राइए। ऐसा रहना चाहिए पैर, ऐसा नीचे झुका हुआ। तो फादर का है, फोटो खींचे, वीडियो बना नहीं बन रहा है। और हाथ को यहाँ जोड़ो और सीधा करो, सीधा। और बॉडी स्थिर रखिए, बैलेंस बनाइए। 30 सेकंड रहना है। वापस। अभी ठीक इसका उल्टा। लेफ्ट। स्टार्ट। डाउन। इसको बोलते हैं वृक्ष आसन। अब बैठ जाइए। अभी हम लोग वज्रासन सीखेंगे। वज्रासन खाने के बाद जरूर करना चाहिए सभी को। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, पाचन शक्ति में वृद्धि करता है। दाहिना पैर पीछे ले जाइए और उसके बाद बायां पैर। पैर ऐसा खुला रहना चाहिए और सटा हुआ भी। और दाहिने अंगूठा से बायां अंगूठा टच होगा। थंब। आइए बैठ जाइए।
ये वज्रासन। शरीर सीधा। अब हम लोग हाथ को ऊपर उठा के आगे की ओर झुकेंगे। इसको बोलते हैं बाल आसन, बच्चे वाला आसन, चाइल्ड। वापस आइए। इसको अभी एक बार और ठीक से करेंगे हम लोग। अब इसमें दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि जब हम लोग आगे झुकेंगे तो सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल करना, और जब उठेंगे तो धीरे धीरे सांस को लेते हुए उठेंगे, इनहेल करना। आप क्लियर है? बाल आसन। इसके बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अपने काम को थोड़ा ढीला करेंगे। रिलैक्स करने के लिए काफ को थोड़ा मसाज करने, थोड़ा सा दोनों काफ के। वज्रासन में ही एक और आसन करेंगे। वो आसन कई बीमारियों से लाभ देता है, जैसे डायबिटीज और अन्य पेट की जो बीमारी है, इससे ठीक होता है। तो वज्रासन में बैठ जाएं। सभी को वज्रासन। दोनों हाथ को पीछे कर लेना है। दोनों हाथ पीछे और पकड़ लेंगे। पीछे जो सबसे बुजुर्ग हो गए हैं, सर को इधर देख लेंगे।
सीधा रहेगा और ये इस तरह से ये टाइट होगा। हाथ सीधा और टाइट पीछे तरफ। इसको बंद आसन कहते हैं। कमर का हाथ चढ़ा कर दिया पूरा बैठा हुआ वो खींच रहा था ये। इस तरह से बैठ जाना है। सिर सीधा रहेगा, सर सीधा रहेगा। सामने देखो सामने देखो इधर चलिए इनको नीचे किया सामने देखना है ना। तुम लोग तो मुड़े बहुत खराब चीज है ये उलट ना। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सर सीधे रखते हुए झुकना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। वापस अपनी स्थिति में आ जाए। दो तीन बार लंबी लंबी सांस लें। अब दोनों पैर को सीधा कर लें। अब एक पैर दाहिने पैर को मोड़ते हुए उसके ऊपर में बैठ जाएं और दोनों घुटने को मिला दें। आराम से इस तरह से देखें। और दाहिना हाथ दाएं और बाएं हाथ पीछे से और ये मिलाना है। एक बार इसको देख ले। इसको गौमुख आसन बोलते हैं। पहले पैर सीधा रहेगा। दाहिना पैर से शुरू करते हैं अंदर और बायां पैर का घुटना यहाँ मिला हुआ। दाहिना हाथ बाएं हाथ से मिलाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जहां तक ले जा सकते ले जाएंगे। चलिए ठीक है, वापस रिलैक्स। पद्म आसन, इसमें जनरली आप देखे होंगे कि ध्यान करने के लिए इस आसन का प्रयोग किया जाता है। एक पैर उठा के, दाहिना पैर उठा के बाएं थाई के पास मिलाइए।
और अब दूसरा पैर भी उठा के वहां पे रख लीजिए आराम से। और सीधा बैठ जाइए। शरीर सीधा होना चाहिए, पीठ सीधी, रीढ़ की हड्डी पीछे का देख ले आप, सीधा है कि नहीं, और गर्दन भी सीधे होने चाहिए। चलिए बैठिए। अब सांस को बाहर जोर से छोड़ना है और साथ ही आपका पेट को अंदर करना है और ब्रीथ को जोर से छोड़ना है। चलिए 20 बार रेडी। 1 2 जोर से ब्रीथ छोड़ना है और साथ ही स्टमक अंदर होना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी से ये पद्मासन नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल भी बैठ सकते हैं, इसको बोलते हैं आराम वाला। और 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से अब आ जाइए वापस। सूर्य नमस्कार की सुरक्षा करें। जगह की थोड़ा यहाँ पे हम लोग के पास कमी है, इसलिए बहुत सारा आसन जो स्पेस लेता हो, जगह घेरता है, वैसे आसन को हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो बैठ के आसन हम लोग कर सकते हैं। तो फैला लें और दाहिनी को पैर को सामने की ओर मोड़ें। सबके लिए राइट तरफ होगा। एक हाथ ऊपर करेंगे और दूसरा हाथ नीचे। ये पूरा त्रिभुज की तरह बनेगा, इसलिए इसका नाम है त्रिभुज आसन। और धीरे धीरे और हाथ का हमें वापस इसी तरह हाथ का हाथ देखिए, यहाँ पे ऐसा उल्टा होगा ना, और ये ऊपर की तरफ देखा। और एक बार इधर। ये साधारण ना बने, सबको करना चाहिए। अब दाहिनी पैर को आगे ले जाएं। आगे ले जा सकते, ले जाएंगे। आगे का पैर झुका हुआ रहेगा, पीछे का पैर सीधा। दोनों हाथ को जोड़े। और आगे की तरफ घुटने को झुकाएं। वॉरियर पॉज। आप चेंज कर लें, वापस बायां पैर आगे, सेम वही मुद्रा और धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं।
घुटना सीधा रहना चाहिए। ठीक है। अब किसी का दूसरा स्टेप है, पहला बायां पैर आगे ले जाए और दोनों हाथ आगे और पीछे फैलाएं। एक मिनट ध्यान देना। सबसे पहले बायां पैर आगे ले जाएंगे और बायां हाथ सामने की ओर और दाहिना हाथ सीधा सीधा इधर 45 में सीधा। अब इधर घूम जाइए, उस तरफ हो जाइए, वैसे ही पैर इस तरफ है तो इस तरफ घूम जाना है। तो वही वापस धीरे धीरे घूमिए इधर से। और एक बार इधर से। आराम से सीधा खड़ा हो जाएंगे। 2-3 गहरी सांस लें। अभी आप दाहिना पैर को उठा के बायां हाथ से पकड़ेंगे। दिख रहा है? थोड़ा सा तिरछा हो जाए, थोड़ा तिरछा हो जाए। चलिए दाहिना पैर पकड़ लीजिए। हाथ सीधे रखें और धीरे धीरे पैरों को फैलाएं। फिर बायां पैर लेफ्ट से, राइट हैंड सामने होगा। धीरे धीरे फैलाइए, बाएं हैंड बढ़ाइए। ओके, थर्ड बार। सभी कोई बैठ जाए। अब आखिरी हम लोग ध्यान आसन के साथ को समाप्त करेंगे। ध्यान आसन आपके सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। इससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। जो स्कूल और कॉलेज में आपको शिक्षण के द्वारा पढ़ाया जाएगा वो आपको याद रहेगा। तो प्रत्येक दिन आप सुबह उठ के खाली पेट में 5 मिनट 7 मिनट इस आसन का जरूर अभ्यास करें। अभ्यास का सही तरीका है, मैं आपको एक बहुत साधारण तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप करें। आप जैसे भी आराम करता उसमें बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन बना सकते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। पद्मासन का जब अभ्यास हो जाएगा तो बैठेंगे, नहीं तो एकाग्रता आपका रहेगा नहीं, दर्द से आपको बार बार ध्यान भटकेगा। तो नॉर्मल मुद्रा में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ का उंगली को
को इस तरह से मिला लेंगे और नाभि के पास में इसको रखें और आँख बंद होगा तभी आँख बंद कर लें। अब धीरे धीरे सांस लें और सांस को छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने पोस्चर पर दें, मतलब आपका गर्दन, रीढ़ की हड्डी इत्यादि सीधा है या नहीं, उसको आप मन ही मन देखेंगे। अब आप अपने सांसों पर ध्यान दें कि आप सांस एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। चलिए धीरे धीरे, बहुत धीरे करना है इसको सांस। तीस सेकंड इस मुद्रा में हम लोग आज अभ्यास के लिए रहेंगे। आँख धीरे बंद करना है, बहुत जोर से आँख को दबाना नहीं है। ओके, रिलैक्स हो जाइए। ये एक सांकेतिक रूप से आपको अभ्यास कराया गया था। आप इसका उम्मीद करते हैं कि नियमित अभ्यास करेंगे तो जरूर मानसिक शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यानपूर्वक सीखा गया, मैं ऐसा मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना निरंतर अभ्यास रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की कार्रवाई के लिए मैं फादर को आमंत्रित करता हूँ। हेलो, इंटर कॉलेज दिस क्लास का असेंबली था, वे आ जाएंगे असेंबली के लिए।